पढ़ेंगे हम द्रव्य विज्ञान का बेसिक। द्रव्य विज्ञान हमारा पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 3 है और द्रव्य विज्ञानी है। द्रव्य विज्ञानी क्या होता है, हमारे चैप्टर का नाम है जिसका मतलब होता है नॉलेज अबाउट द्रव्य। और द्रव्य क्या होता है, द्रव्य हमारा एक मैटर होता है जो भी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ स्पेस और मास कवर्ड करे उसको हम द्रव्य बोलते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में ये पेंसिल है, ये भी एक स्पेस और एक मास कवर्ड कर रही है, तो उसको भी हम द्रव्य बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में कुछ स्पेस और मास कवर्ड करे उसको हम द्रव्य बोलते हैं। अब द्रव्य मतलब जैसे सेल्फ एग्जिस्टेंस हो उसको द्रव्य बोलते हैं भाई। कोई भी पता, जैसे मान लो इस पेपर की सेल्फ एग्जिस्टेंस है तो इसको भी हम द्रव्य बोलेंगे। और इस मोबाइल की भी कह रहे सेल्फ एग्जिस्टेंस है तो इसको भी हम द्रव्य बोलेंगे। कि द्रव्य कह रहे, द्रव्य के अंदर कह रहे कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं। कर्म और गुण कैसे रहते हैं, समवाय संबंध से। समवाय संबंध क्या है ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। पहले देख लो कि द्रव्य के अंदर कर्म होगा और गुण होगा, जो कि कर्म और गुण आपस में कैसे रहेंगे, सहचार्यता के साथ, मतलब साथ साथ रहेंगे। ठीक है, जो मतलब ये एक ही कैटेगरी के होता है। जैसे आपका क्लासमेट आपके साथ रहता है, तो और दूसरा जो दूसरे बैच का होगा, मतलब दूसरी क्लास का, वो आपके साथ नहीं रहेगा, तो आपका जो बैचमेट आपके साथ वो सहचार्यता है। तो इसलिए द्रव्य और गुण, द्रव्य में कर्म और गुण होते हैं समवाय संबंध से। अब हम कर्म और गुण का एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म मतलब फंक्शन या कार्य है, और गुण मतलब किसी चीज़ की क्वालिटीज़। जैसे कर्म हो गया, कर्म को हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन, मूवमेंट या संयोग विभाग। भाई जो हम संयोग विभाग करते हैं, मतलब इस पेन को मैंने यहाँ से उठा लिया, इसका विभाग कर दिया और हाथ से संयोग कर लिया, तो वो भी किससे हो रहा है, कर्म से हो रहा है। किसी चीज़ को जोड़ना तोड़ना वो भी कर्म से ही होता है। जैसे अब यहाँ पर जैसे मोबाइल क्या एक द्रव्य है, तो उसका एक कर्म होगा, इसमें व्हाट्सअप होगा, इसमें फ़ोन पे होगा, या कोई भी चीज़ होगी, तो सब में हर एक द्रव्य में अपना अपना कर्म हो रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि कर्म जो होता है वो हर एक द्रव्य में एक एक द्रव्य या हर एक द्रव्य में आश्रित रहता है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा चैप्टर 5 कर्म विज्ञान में, जहाँ पर एक व्यक्ति गाड़ी को चला रहा था, कार को चला रहा था, तो कार आगे जाकर ठुक जाती है। कार आगे जाकर ठुक जाती है तो कार का जो कर्म है वो रुक जाता है। कार का जो कर्म है वो रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति का जो कर्म है वो जब वो आगे जाता है तब रुकता है, मतलब जो आगे की तरफ गिरता है ना तब रुकता है। यानी कि हर एक द्रव्य में अपना अपना कर्म होता है। कार में भी अपना एक कर्म था और उस व्यक्ति में भी अपना एक कर्म था। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक द्रव्य में अपना अपना कर्म अलग होता है और आश्रित होता है। जैसे गुण की बात करें तो गुण क्या है, क्वालिटीज़ है। तो गुण की तरफ लोग अब आकर्षित होते हैं। देखो, गुण की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, और ये गुण किस में होता है, द्रव्य में होता है। तो गुण की तरफ किन से, द्रव्य के गुण की तरफ, मतलब कोई भी द्रव्य है, जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन एक द्रव्य है, तो इसका गुण क्या है, इसका गुण यही है, ब्लैक निकलता है ना, ब्लैक लिखता है, या फिर इसके रहा इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, तो उसकी तरफ भाग रहे हैं हम कि इसकी जो चौच है, पेंसिल है, वो बहुत शार्प है, तो उसकी तरफ भाग रहा हूँ, वो अच्छे से लिख पाएगा। तो याद रखना कि जो गुण होता है वो द्रव्य का होता है, गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का एक द्रव्य है, तो उसका क्या गुण है, इसका कैमरा अच्छा है, इसकी रैम अच्छी है। या फिर कोई भी पर्सन है, आप एक पर्सन हो, तो आप भी किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, क्यों अट्रैक्ट होते हो, उसके गुण की तरफ। जैसे उसकी अचीवमेंट क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका नेचर कैसा है, तो उनके गुण की तरफ ही तो आप अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, उस द्रव्य के, मतलब गुण में कोई चेष्टा नहीं होती, चेष्टा रहित होता है। गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, गुण का अपना कोई गुण नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो लाल कलर की गेंद है। अब लाल कलर की गेंद है, लाल कलर मतलब जो गेंद है वो तो द्रव्य हो गई। जैसे मान लो ये लाल कलर की गेंद है, तो ये गेंद क्या हो गई, वो तो एक द्रव्य हो गई गेंद तो। ठीक है, अब ये इसका लाल कलर है, तो लाल कलर है ना, लाल है, लाल कलर की वो गेंद है। तो अब ये जो गेंद है, तो उसका जो लाल कलर हो गया वो तो क्या हो गया, उसका गुण हो गया। ठीक है, अब इस लाल कलर का खुद का कोई गुण थोड़ी होगा भाई, लाल कलर ये गुण हो गया इस द्रव्य का, तो इस खुद का इसका फिर से कोई गुण थोड़ी होगा। तो यही बता रहा है, गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, जो गुण होता है वो द्रव्य का होता है। अब समवाय संबंध, हमने पहले पढ़ा था कि जो द्रव्य होता है उसमें जो कर्म और गुण है वो समवाय संबंध से रहते हैं। आखिर समवाय संबंध होता क्या है, समवाय संबंध होता है जो नित्य हो, मतलब जो ऑलवेज प्रेजेंट हो। जैसे कि आत्मा हमेशा रहेगी, परमात्मा हमेशा रहेंगे, जल में शीतलता हमेशा रहेगी, और पृथ्वी में गंध, पृथ्वी पृथ्वी में जो गंध है उसको कभी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वो नित्य रहेंगे, उनको बोलते हैं समवाय संबंध। जैसे आपने जब देखा होगा वर्षा है, जैसे आपने जैसे पृथ्वी में गंध को हम अलग नहीं कर सकते, कैसे भाई, कैसे अलग नहीं कर सकते, ये ज़्यादा अगर टॉपिक समझ में नहीं आता। भाई पृथ्वी में गंध होती है, गंध होती है, कैसे ही समझ में नहीं आता। देखो समझो इसे, जैसे अभी बारिश हुई है, तो बारिश होने के बाद क्या होगा,
बारिश होने के बाद की जो मिट्टी है ना, हम तो उस मिट्टी पे पानी गिरेगा तो उसी की स्मेल आती है, कि आपने देखा होगा ना जब बारिश होने के बाद कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो उसकी वो गंध होती है। तो अब हम देखेंगे द्रव्य। द्रव्य में क्या होता है, मैंने पहले बताया द्रव्य एक मैटर है जिसमें गुण और कर्म होते हैं। द्रव्य में गुण और कर्म होते हैं जो समवाय संबंध रहते हैं। द्रव्य एक मैटर है, गुण उसकी प्रॉपर्टी हो गया, कर्म उसके फंक्शन होगा। समवाय संबंध मतलब अनब्रेकेबल रिलेशन, मतलब जिसको हम रिलेशन को तोड़ ना सके। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने देखा उदाहरण में त्रिफला है, त्रिफला एक द्रव्य है, तो उसका गुण मान लो उसका कलर हो गया, उसका वर्ण हो गया, और उसका कर्म उसका पाचन हो गया, फिर पाचन कर्म होता है। तो हर एक द्रव्य के गुण और कर्म होते हैं, ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया है। ठीक है, जैसे द्रव्य, अब द्रव्य को हम क्या बोल सकते हैं, आश्रय बोल सकते हैं, और गुण और कर्म को क्या बोल सकते हैं, आश्रय बोल सकते हैं। आश्रय का मतलब क्या होता है, जो उसको इन दोनों को रहने की जगह दे रहा है, और ये दोनों रह रहे हैं तो इसलिए ये दोनों द्रव्य के अंदर रह रहे हैं तो इसलिए बोलते हैं इनको आश्रय। ठीक है, अब दोनों ही कह रहा है कि और इन दोनों को रिलेशन आश्रय और आश्रय के भाव को क्या बोलते हैं, हम आश्रय आश्रय भाव बोलते हैं। ठीक है, जो आश्रय होता है वो हमारा प्रधान होता है और उसको हम आधार भी बोलते हैं, और ये इसलिए हमने ग्रेटर साइन लगा गया है, और आश्रय हमारा आद्य होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्म और गुण का डिफरेंस।